केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डीएनए आरएनए के पूरी बारे में विधिवत समझाएंगे कि डीएनए आरएनए कैसे होता है या डीएनए आरएनए पर कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए ध्यान से, पहले हम समझेंगे डीएनए और आरएनए का फुल नेम समझेंगे। डीएनए का फुल नेम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल नेम क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। एसिड बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, अम्ल बोल सकते हैं। आरएनए का फुल नेम है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। देखिए डीएनए आरएनए के फुल नेम समझ में आ गया कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का फुल नेम होता है। आगे हम चलेंगे कि ये डीएनए आरएनए कहाँ से बनता है, ध्यान देना है। देखिए डीएनए आरएनए कहाँ से बना है, हम पहले समझेंगे क्रोमोसोम। क्या समझेंगे? क्रोमोसोम। देखिए समझेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। देखिए ध्यान से, क्रोमोसोम क्या है। देखिए क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम क्या होता है समझेंगे बात। कोशिका के नाभिक में उपस्थित कोई भी कोशिका, कोशिका को सेल बोलते हैं इंग्लिश में, कोशिका के नाभिक में उपस्थित जो कण, कोशिका के नाभिक में उपस्थित जो कण आनुवंशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। यानी कोशिका के अंदर जो कण क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पीढ़ी समझ रहे होंगे आप लोग, पीढ़ी मतलब क्या होता है, जैसे अगर पिताजी हैं और उससे पैदा हुआ, आपसे दूसरा कोई पैदा होगा, आप दादाजी थे, ये सब क्या है, पीढ़ी है। तो यानी कि क्रोमोसोम क्या करता है, आनुवंशिक लक्षण को क्या करता है, ढूंढने को ले जाने के क्या करता है, काम करता है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, किसी कोशिका के नाभिक में उपस्थित, किसी कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो जेनेटिक यानी आनुवंशिकता के गुण को ले जाने के काम करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्रोमोसोम बोलते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा कि डीएनए का फुल नेम क्या है। 10th क्लास में, 12th क्लास में कभी कभी आता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि डीएनए का फुल नेम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का फुल नेम क्या है, तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और क्रोमोसोम क्या होता है हम जानेंगे पहले, उसके बाद हम डीएनए आरएनए के पूरा विधिवत क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। देखिए डीएनए आरएनए का फुल नेम समझ में आ गया। क्रोमोसोम क्या है? किसी कोशिका के नाभिक में उपस्थित, किसी कोशिका के नाभिक में उपस्थित, किसी कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिक लक्षण को ले जाने के, जेनेटिक लक्षण को ले जाने के काम करता है अगले पीढ़ी में, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोसोम। अब हम समझेंगे कि क्रोमोसोम कहाँ से उत्पन्न होता है। देखिए हमारे शरीर जो होता है लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर क्या होता है, लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसमें से एक कोशिका क्या करते हैं, निकालेंगे, उसमें से एक कोशिका को खींच लेंगे। अब कोशिका को जैसे खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल। उसमें क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन, एक प्रकार के प्रोटीन जो क्रोमोसोम में क्या होता है, प्रोटीन होता है और अनेक प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं। यानी क्रोमोसोम कैसे होते हैं भाई, तो प्रोटीन और अनेक प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं जिसको? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलेंगे हिंदी में, तो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलेंगे हिंदी में हम उसको, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और क्या होते हैं, आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है, यानी डीएनए होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, आरएनए होता है। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड के 2 पार्ट, एक डीएनए और दूसरा क्या होता है, आरएनए। हम विधिवत क्या करेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे, डीएनए और आरएनए क्या है। अब हम चलेंगे, पहले हम डीएनए के बारे में जानेंगे, डीएनए क्या होता है। देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, हम भी बताए थे कि हमारे शरीर जो है लाखों कोशिकाओं से क्या होती है, मिलकर बनी होती है, जिसमें से एक कोशिका को बाहर निकालते हैं, उसके न्यूक्लियस में जाते हैं और न्यूक्लियस में से क्या करते हैं, यानी कोशिकाओं में से न्यूक्लियस को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें से निकलता है गुणसूत्र। क्या निकलता है, गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम। क्या निकलता है, क्रोमोसोम। और गुणसूत्र की संख्या जो है मनुष्य में कितनी होती है, तो 46। हम पीछे बता चुके हैं वीडियो में कि गुणसूत्र में मानव में कितने होते हैं, 46, और जोड़े में कितने होते हैं, तो 23। यानी 23 क्या होते हैं, जोड़े होते हैं,
और टोटल कितने होते हैं 46। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है 46, और जोड़े में कितने होते हैं 23 जोड़े होते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि गुणसूत्र को हम x जैसा दिखाया गया है, और x में से क्या करते हैं, देखिए गुणसूत्र है, हम क्या करते हैं, हमारे शरीर जो होते हैं लाखों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसमें से एक कोशिका निकालते हैं, उसके न्यूक्लियस में से क्या करते हैं, हम खींचते हैं तो गुणसूत्र निकलता है। क्या निकलता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र को क्या करते हैं, गुणसूत्र को जैसे खींचते हैं तो लक्ष्य के समान क्या होता है, दिखाई देता है। जैसे ये लक्ष्य है, गुणसूत्र को जैसे खींचते हैं तो लक्ष्य के समान निकल जाता है, खींच लेते हैं। इसको बोलते हैं हम डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, डीएनए। और डीएनए को ज्यादा और खींच देते हैं लक्ष्य के समान, बहुत ज्यादा खींच देंगे तो इसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। यानी ध्यान देंगे यहाँ पर, सबसे पहले जानते हैं क्या था, अब जानेंगे। चलिए चलते हैं आगे। देखिए ध्यान से, अभी हम बता रहे थे कि डीएनए आरएनए का फुल नेम क्या है, डीएनए कहाँ से निकलता है। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट होते हैं, एक डीएनए होता है, दूसरा क्या होता है, आरएनए। तो देखिए डीएनए के बारे में हम बता रहे थे, डीएनए कैसे निकलता है। तो हमारे शरीर जो होते हैं लाखों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसमें से एक कोशिकाओं को क्या करते हैं, खींच देते हैं। जिसमें से एक कोशिकाओं को खींचते हैं उसमें से न्यूक्लिक अम्ल क्या निकलता है, न्यूक्लिक एसिड निकलता है। उस न्यूक्लिक एसिड में से क्या करते हैं और खींचते हैं तो गुणसूत्र निकलता है। क्या निकलता है, गुणसूत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र को जैसे और ज्यादा खींच देते हैं लक्ष्य के समान निकलता है तो उसको बोलते हैं डीएनए। और डीएनए को और ज्यादा खींचते हैं तो उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। अब देखिए ध्यान से, डीएनए का खोज कौन से वैज्ञानिक किया था, देखिए अवलोकन। सबसे पहले डीएनए जो कोशिकाओं में देखा था उस वैज्ञानिक का नाम था कार्ल बर्ग। क्या नाम था, कार्ल बर्ग। देखिए डीएनए का सबसे पहले जो देखा था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो कार्ल बर्ग। डीएनए को देखने वाला यानी अवलोकन करने वाला, क्वेश्चन पूछना है कि डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन कौन से वैज्ञानिक किया था, तो कार्ल बर्ग। कौन से किया था, कार्ल बर्ग। लेकिन खोज कौन से वैज्ञानिक किया था, तो वाटसन एंड क्रिक। यानी डीएनए का सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था वाटसन एवं क्रिक। क्या नाम था, वाटसन एवं क्रिक। देखिए डीएनए का अवलोकन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कार्ल बर्ग, और डीएनए का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था, वाटसन एंड क्रिक। तो देखिए ध्यान से, वाटसन एंड क्रिक क्या किया था, न्यूक्लिक अम्ल में से क्या किया था, गुणसूत्र को निकाला, और गुणसूत्र को जैसे खींचा उसमें से क्या निकल गया, लक्ष्य के समान निकल गया। उसको क्या कहा वाटसन एंड क्रिक ने, तो डीएनए कर दिया। और एक और वैज्ञानिक आ गया और डीएनए में कुछ खोजना प्रारंभ कर दिया, उसका नाम था जोहानसन। क्या नाम था, जोहानसन। जो देहात में बोलते हैं जोहना, जोहना या ढूंढना। जोहानसन ने क्या किया, डीएनए को और खींच लिया और उसको ससुरा खींच दिया पूरा। जैसे खींचा उसमें से और ज्यादा खींचा गया और उसमें से निकल गया क्या, जीन। क्या निकल गया, जीन। तो जीन को खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था जोहानसन। क्या था, जोहानसन। कैसे याद करेंगे, यानी डीएनए को और खींच दिया लक्ष्य के समान जोहानसन ने, तो जो दिया क्या, जीन। यानी खोज क्या कर दिया, जीन। जीन का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, जोहानसन। और डीएनए का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। तो डीएनए कैसे होते हैं, द्विकुंडली होती है। डीएनए के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, द्विकुंडली होती है। डबल हेलिक्स, देखिए डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स रस्सी से दिखाया गया है। अब देखिए डीएनए में जो होता है बीच वाला जो लाइन खींचे हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोटाइड। हम अगले पार्ट में बताएंगे पूरे के न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। आज जो ध्यान दीजिए, जो पार्ट डबल हेलिक्स मिलता है उसको बोलते हैं क्रोमोटीन। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोटीन। यानी कि डीएनए का जो द्विकुंडली होता है तो बीच का जो लाइन खींचा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जो बीच में ये मिल जा रहा है ये पॉइंट इसको बोलते हैं क्रोमोटीन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोटीन। हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, पूरा विद्युत बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, क्रोमोटीन क्या है। तो देखिए ध्यान से, डीएनए का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, वाटसन एंड क्रिक। और खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, कार्ल बर्ग। यानी पहले देखा था, नाम नहीं रखा था, और डीएनए के लक्ष्य में से और खोज कर दिया जीन। कौन सा वैज्ञानिक, जोहानसन बर्ग ने। अब देखिए ध्यान से, तो जोहानसन बर्ग ने क्या किया, देखिए जीन क्या करता है, डीएनए क्या करता है। अगर परीक्षा में आएगा कि आनुवंशिक गुण को ले जाने वाले काम कौन करता है,
तो देखिए अगर ऑप्शन में जीन दिया है तो जीन मारेंगे, अगर डीएनए दिया है तो डीएनए मारेंगे, दोनों नहीं दिया है तो क्या मारेंगे? गुणसूत्र। यानी कि तीनों आपस में मिलता जुलता है। गुणसूत्र ये भी अनुवंशिक लक्षण है, अनुवंशिक लक्षण है। डीएनए भी क्या है? जेनेटिक लक्षण है। जीन भी क्या है? जेनेटिक लक्षण है। ऑप्शन में जीन दिया है तो जीन मारेंगे, डीएनए दिया है तो डीएनए मारेंगे, गुणसूत्र दिया है तो गुणसूत्र करेंगे। देखिए ध्यान से, अनुवंशिक लक्षण यानी जेनेटिक गुण क्या होता है समझेंगे बात। देखिए जैसे कि अगर आपके पिताजी क्या है पता है, जैसे अगर मान लीजिए कि पिताजी बहुत क्या है? विद्वान है, तो अगर आपके पिताजी की विद्वानता अगर आपकी कोशिकाओं में सेल के अंदर चला जाए, अगर पिताजी के विद्वान है, प्रचंड विद्वान है, उनके गुण अगर सेल के अंदर चला जाएगा तो लड़का जो पैदा होगा वो शुरू से ही क्या होगा? विद्वान होगा। लेकिन उसके मांसपेशियों में नहीं, उसके कैसे? सेल में, यानी डीएनए में। डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है कि इंफॉर्मेशन ये देता है जब माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है तो उसमें इंफॉर्मेशन देता है कि हाथ में 5 उंगली होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए, 32 दांत होना चाहिए, यहाँ बाल होना चाहिए, मुंह पीछे नहीं होना चाहिए। ये सारा गुण कौन देता है? तो डीएनए देता है। कौन देता है? डीएनए। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक लक्षण को क्या करता है? ले जाने के काम करता है, एक पीढ़ी से कहाँ? दूसरे पीढ़ी में। तो अभी देखें डीएनए के फुल नेम पूरा बारे में जान गए। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए जो होता है गुणसूत्र से निकलता है, गुणसूत्र से निकलता है डीएनए, और डीएनए से क्या निकलता है? तो जीन। क्या निकलता है? जीन। ये तीनों क्या करता है? जेनेटिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के क्या करता है? कार्य करता है। अब देखिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो डबल संरचना, ये द्विकुंडली आकार की होती है। जो बीच में होता है न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो ये मध्य में जो ये पॉइंट लगाया है इसको बोलते हैं क्रोमोटिन। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोटिन। चलिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और साथ में क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिएगा।